नमस्कार। संस्कृत साधना चैनल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु आज हम संस्कृत व्याकरण के माध्यम से आपके लिए कारक के लगभग 100 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जिनके माध्यम से यदि आप तैयारी करेंगे तो परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सिद्धांत कौमुदी जो पाणिनि जी की है, उसके आधार पर कारक प्रकरण से हमने ये कुछ प्रश्न लिए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, चतुर्थी, षष्ठी या तृतीया? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति होती है। कृष्णा में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है। परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन इन सब में प्रथमा ही होती है, तो प्रथमा विभक्ति। तटी में प्रथमा विभक्ति का कारक क्या है? तो लिंग मात्राधिक। अलिंग उच्चई आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में। उच्चई नीचई कृष्णा श्री ज्ञानम, ये प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति हुई है, तो वचन मात्र का उदाहरण क्या है? तो श्री, द्रोणाव्रीहि, ज्ञानम, ये कोई नहीं है। द्वौ, एका द्वौ बहुवा, ये उदाहरण है, तो द्वौ है यहाँ, तो द्वौ सही है। नियतोपस्थितिकः क्या है? तो नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, तो प्रातिपदिकार्थः सही है। संबोधने च सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। हे राम में कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि संबोधन है, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। कारके एक ऐसा सूत्र है, तो कारके इत्यधिकृत्य, कारके जो है अधिकार सूत्र है ना। सूत्र संज्ञा च पदवासा च विधिर्नियम एव च अतदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, उनमें से कारके अधिकार सूत्र है। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? तो कर्ता का इष्टतम कारक कर्म होता है। कर्तुरीप्सित तम कर्म, कर्ता को क्रिया के द्वारा जो अत्यंत ईप्सित कारक होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। हरिम भजती में हरिम क्या है? तो हरिम भजती में हरिम कर्म है ना। तो इस प्रकार से ये आपने उदाहरण देखे। इसके बाद के उदाहरणों को देखते हैं। इसके बाद के उदाहरण 12वां प्रश्न देख रहे थे। हरिम भजती में हरि क्या है? तो हरि कर्म है। मासेसु अश्वम बदनाति, यहाँ मास कर्म नहीं है, क्योंकि यह कर्ता को इष्टतम कारक नहीं है। जहाँ कर्ता को क्रिया के द्वारा अत्यंत इष्ट कारक होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी, तो यहाँ नहीं है। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, तो इसमें द्वितीया विभक्ति हुई। कर्मणि द्वितीया सूत्र, ये कैसा सूत्र है? इस सूत्र का अधिकार है तो कारके अनविहिते, तो अनविहिते, अनविहिते अधिकार है ना। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, तो अनुक्त कर्म जो है इसका अधिकार है। आगे देखते हैं। अविहित कर्म में है ना, अविहित कर्म में इस सूत्र से प्रथमा होती है, तो अविहित कर्म में प्रथमा कौन करता है? अनविहित कर्म में तो द्वितीया होती है, कर्मणि द्वितीया से। तो अविहित माने उक्त और अनुक्त, तो अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है, तो उक्त कर्म में क्या होती है? तो उक्त कर्म में प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, इससे प्रथमा होती है। हरि सेव्यते में किससे कर्म का विधान है? तिंग, कृत, तद्धित, समासहित। तिंग, इसमें कृत से कर्म का विधान है, तो कृत से किस में है? तो लक्ष्म्या सेविता हरि सेव्यते शतेन क्रीतः प्राप्तो आनंदम यमशः, तो यहाँ लक्ष्म्या सेविता, ये कृदंत का है। विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्रमशां प्रथम में किससे कर्म का विधान है? तो निपात से है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति, गांव को जाता हुआ तृण का स्पर्श करता है, तो तृण की इस सूत्र से कर्म संज्ञा किससे हुई?
तो तृण की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र तथा युक्तम चानीप्सितम है। अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा करता है। ईप्सित की कर्म संज्ञा तो कर्तुरीप्सित हम करता है, किंतु अनीप्सित की भी जो कर्म संज्ञा करता है वो अनीप्सित की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तथा युक्तम चानीप्सितम, ये अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। आगे ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति में ग्राम की सूत्र से कर्म संज्ञा हुई, तो ग्राम को जाता हुआ तो गाम की होगी अकथितम च सूत्र से नहीं, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, है ना, क्योंकि अत्यंत ईप्सित है। तथायुक्तम चानीप्सितम सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो तथायुक्तम चानीप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, इसमें ओदन की कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से हुई? तो ओदन जो है वो ईप्सित कारक है, तो अत्यंत ईप्सित कारक की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तुरीप्सित त्वम कर्म है, तो उससे इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। आगे देखिए, अकथित कर्म के परिणाम परिगणन में कौन सी धातु नहीं है? तो धातु जो है वो 16 धातु आई हैं, तो अकथित कर्म के परिगणन में यह धातु नहीं है, तो 16 धातु हैं, दोहे आच पच दंड रुद्र प्रक्ष ची गुरु सास जी मत मुसाम। तो परिगणन में कौन सी धातु नहीं है? ये 25वां प्रश्न देख रहे हैं, तो इसमें पठ धातु नहीं है। और अकथित कर्म के परिगणन में कौन सी धातु है? तो यज रम क्री ये कोई धातु नहीं है, ची धातु है। गाम दोग्धी पया, है ना, गाम दोग्धी पया, तो पयस की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तुरीप्सितम कर्म है। एक की कर्म संज्ञा होती है अकथितम च से, एक की कर्तुरीप्सितम कर्म से। तो जो अत्यंत ईप्सित कारक होता है उसकी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तुरीप्सितम कर्म, और जो अकथित कारक होता है अविवक्षित, उसकी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। बलिम याचते वसुधाम में बलिम की कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से हुई? तो बलिम की कर्म संज्ञा अकथितम च से हुई, क्योंकि याच धातु का योग है, तो अविवक्षित कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। वृक्षम अवचिनोति फलानी में वृक्ष की कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से हुई? तो वृक्ष की जो कर्म संज्ञा हुई वो अकथितम च सूत्र से हुई। अकथितम च यह कैसा सूत्र है? तो ये संज्ञा करता है, क्योंकि कर्म संज्ञा करता है, तो संज्ञा सूत्र है। कोई भी संज्ञा करने वाला जो सूत्र होगा वो संज्ञा सूत्र के अंतर्गत ही आएगा, है ना। संज्ञा करने वाले जितने भी सूत्र हैं वो संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। अकथितम च सूत्र में चकार से किसका बोध होता है? तो चकार से कर्म का बोध होता है। अकर्मक धातु के योग में देशवाचक शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? तो अकर्मक धातु भी योगे देशा कालो भावो गंतव्या अध्व कर्म संज्ञक इति वाच्यम, तो कर्म संज्ञा होती है। ये 32 प्रश्न आपने देखे, इसमें 32 प्रश्नों को हमने देखा और समझा। इसके बाद आगे के प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि कारकों से संबंधित ही हैं और प्रश्नों का क्रम जो है वो व्युत्क्रम हो रहा है। आगे पीछे हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, हम आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आगे का जो प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है? आगे का है अधि पूर्वक स्था धातु के आधार की संज्ञा क्या होती है? तो अधि सींग स्थासाम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, तो कर्म सही है। अधितिष्ठति वैकुंठम हरि में वैकुंठ की कर्म संज्ञा किससे हुई है? तो अधिसिंग स्थासाम कर्म इसी सूत्र से हुई है। अधिसिंग स्थासाम कर्म सूत्र में किसका अनुवर्तन है? तो आधारो, आधार की कर्म संज्ञा करता है, तो आधार का अनुवर्तन है। अभिनिवश्च सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो अभिनिवश्च अभि और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, तो इससे भी कर्म संज्ञा होती है। अभिनिवेशते सन्मार्गम, ये इसका ही उदाहरण है। इसमें कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो अभिनिवेशश्च।
क्योंकि अभी और नी उपसर्ग पूर्व विष धातु है, इसका आधार जो सन्मार्ग है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति तो हर जगह जहाँ भी कर्म संज्ञा होगी वहाँ कर्मणि द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति होगी ही। उप वस के आधार की कौन संज्ञा होती है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा ही होती है। आवसति, अनुवसति, उपवसति, वैकुंठम हरि में वैकुंठ की कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से हुई, तो उपांग वध्यांग वशः। उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक बस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है उपांग वध्यांग वशः सूत्र के द्वारा। इसके उदाहरण है अनुवसति, आवसति, उपवसति, वैकुंठम हरि। बने उपवसति में वन की कर्म संज्ञा का निषेध इससे हुआ, तो अभुक्त, ये एक वार्तिक है कारक प्रकरण में, अभुक्त्यर्थस्य न, तो इससे कर्म संज्ञा का निषेध हो जाता है। सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तो सर्वता के योग में अविता, प्रथा, इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति आती है। उभयता, सर्वता। अविता के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तो इसमें भी द्वितीया विभक्ति ही आती है। अंतरा अंतरेण योगे, तो अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तो अंतरा के योग में भी द्वितीया विभक्ति आती है। जप मनु प्रावर्षत में जप में द्वितीया की विधि कौन से सूत्र से हुई, तो कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इससे इसमें द्वितीया विभक्ति। देखो, एक कर्म संज्ञा होती है, एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा जहाँ होगी वहाँ कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होगी, और जहाँ कर्म संज्ञा होगी वहाँ कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द से कौन सी विभक्ति आती है, तो अत्यंत संयोग में कालवाची शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है। मासम अधीते में मास में द्वितीया विभक्ति करने वाला कौन सा सूत्र है, तो कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, इस सूत्र से द्वितीया होती है। मासस्य द्वि अधीते में मास में द्वितीया नहीं है, क्यों, क्योंकि अत्यंत संयोग नहीं है। अत्यंत संयोग होगा जब ही द्वितीया विभक्ति होगी। अत्यंत संयोग में अपवर्ग जहाँ फल प्राप्ति द्योतित हो रही हो वहाँ कौन सी विभक्ति होती है, तो वहाँ तृतीया विभक्ति होती है, अपवर्गे तृतीया। क्रिया सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक कारक जो है वो कौन होता है, तो वो करण होता है। रामेण वाणेन हतो वाली में रामेण में तृतीया कौन से सूत्र से हुई है, तो अनुक्ते कर्तरी, क्योंकि उक्त में और अनुक्त में, अनुक्त कर्ता में कर्तरीकरण तृतीया, अनुक्त कर्ता में तो तृतीया होती है, उक्त कर्ता में जो है प्रथमा होती है, तो अनुक्त में तृतीया होगी, तो रामेण में तृतीया व्यक्ति करने वाला सूत्र जो है कर्तरीकरण तृतीया है, और अनुक्त कर्ता में तृतीया हुई है। रामेण वाणेन हतो वाली में करण कौन सा है, तो बाण जो है करण है, क्योंकि सहायक जो होता है वो कर्ण होता है। तो राम ने बाण से वाली को मारा, तो सहायता किसने की, बाण ने, तो इसलिए बाण जो है वो सहायक है। गोत्रेण गार्ग्या में गोत्र में तृतीया कौन से सूत्र से हुई, तो प्रकृत्या दिव्या उपसंख्यानम, इस वार्तिक के द्वारा इसमें तृतीया व्यक्ति हुई है। अक्षयी अक्षान्वा दिव्यति, तो अक्षान दिव्यति में कर्म संज्ञा किससे हुई, तो दिवाह कर्म च, इस सूत्र से इसमें कर्म संज्ञा हुई है। तो ये कर्म संज्ञा भी करता है और करण संज्ञा भी करता है। तो कर्म संज्ञा हो जाएगी तो अक्षान दिव्यति, और करण संज्ञा होगी तो अक्षयी ही दिव्यति, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। आगे देखें, आगे है अन्ना अनुवाको अधीतः, अहन में कौन से सूत्र से द्वितीया हुई है, तो अपवर्गे तृतीया, इसमें तृतीया व्यक्ति हुई है, तो अपवर्गे तृतीया से तृतीया हुई है। मासम अधीते नायातः, मास में तृतीया नहीं आई, क्योंकि यहाँ वाक्य में अपवर्ग माने फल प्राप्ति, एक महीने तक पढ़ा किंतु कुछ आया ही नहीं, तो फल ही नहीं मिला, फल प्राप्ति नहीं हुई, तो तृतीया व्यक्ति भी नहीं हुई। तो वाक्य में अपवर्ग द्योतित नहीं होने की वजह से यहाँ पर तृतीया नहीं हुई। सहार्थक शब्द के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। अक्षणा काणा, अक्षी में कौन से किससे तृतीया विभक्ति आई, तो येनांग विकारा, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति आई। इत्थम भूत लक्षणे में विभक्ति आती है, तो तृतीया विभक्ति इत्थम भूत लक्षणे के द्वारा तृतीया विभक्ति होती है। इसका उदाहरण अगले प्रश्न में दे दिया गया इन्होंने, जटा भी तापसः, है ना, जटा से जो तपस्वी लगता है, तो जटा में तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, इत्थम भूत लक्षणे। यह द्रव्यादि साधारण में निर्व्यापार साधारण है, तो हेतु, है ना, हेतु से तृतीया विभक्ति होती है। क्रियाम
आंत विभसे और व्यापार नियत है। तो करण, करण इसका सही उत्तर है। दंडेन घटः, दंड में तृतीया व्यक्ति हुई है, तो कर्तरी कर्णयोस तृतीया से तृतीया हुई, या अपवर्गे तृतीया से तृतीया हुई, या प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम से तृतीया हुई, या हेतु से तृतीया हुई। तो इसमें हेतु, क्योंकि घट के निर्माण में दंड क्या है, वो हेतु है, तो हेतु सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। हेतु से तृतीया विभक्ति हो गई। अब सोपसर्ग क्रोध के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। यदि उपसर्ग सहित धातु है तो कर्म संज्ञा हो जाएगी, और उपसर्ग सहित धातु नहीं है तो क्रोध के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। मुक्तये हरिम भजति, तो मुक्ति में चतुर्थी कौन से सूत्र से आई, तो तादर्थी चतुर्थी वाच्या, इस वार्तिक के द्वारा चतुर्थी हुई है। उत्पातेन ज्ञापते च, वार्तिक से ये व्यक्ति आती है, कौन सी व्यक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है इस वार्तिक के द्वारा। फलेभ्यो याति, फल में कौन सी विभक्ति आई, चतुर्थी विभक्ति। किससे आई, तो क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थाना, इस सूत्र के द्वारा इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। तुमर्थाच भाववचनात् से कौन सी व्यक्ति का विधान किया जाता है, तो इसके द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बषट योगाच, तो स्वाहा स्वधा अलम बस बषट और नमः आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। नमस्करोत देवान में देव से नमः स्वस्ति स्वाहा सूत्र से चतुर्थी नहीं हुई, क्योंकि ये उपपद व्यक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। उपपद व्यक्ते कालक विभक्तिर बलीयसी, तो उपपद व्यक्ति बलवान होने से चतुर्थी नहीं हुई। अपाय में ध्रुव की क्या संज्ञा होती है, तो ध्रुव अपाये अपादानम, अपादान संज्ञा होती है। ग्रामात आयाति, ग्राम की अपादान संज्ञा कौन से सूत्र से हुई, तो ध्रुव अपाये अपादानम, इससे अपादान संज्ञा हुई। भयार्थक धातु के योग प्रयोग में भय के हेतु की कौन सी संज्ञा होती है, तो भय के हेतु की अपादान संज्ञा होती है ना, जिससे डरा, चोरात विभेति है, तो चोर से डरा जाता है, तो कौन सी संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति उसमें हो जाती है। ये 88 प्रश्न हो गए। ये बीच के रह गए। कर्मणा यम प्रेति स संप्रदानम, एक सूत्र है, तो कर्मणा यम प्रेति स किम, तो किम संप्रदानम। इस विप्राय गाम ददाति में विप्र क्या है, तो संप्रदान है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः है, तो रुच्यर्थक धातु के योग में प्रियमाण की कौन सी संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। हरे रोचते भक्ति, देखो इसका उदाहरण है। हरि से कौन से सूत्र से इसमें चतुर्थी होगी, तो चतुर्थी संप्रदाने या रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, तो रुच्यर्थानाम प्रियमाण इससे होगी। धारे रुत्तमरणा से कौन संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। इस प्रिय रीप्सिता ये संज्ञा कौन सी करता है, संप्रदान संज्ञा करता है। और संप्रदान संज्ञा जहाँ भी होगी वहाँ चतुर्थी व्यक्ति होगी, ये ध्यान रखना है। क्रोध दुह ईर्ष्या असूयार्थानाम नियम प्रतिकोपा से कौन सी संज्ञा होती है, तो इससे भी संप्रदान संज्ञा होती है। हरे क्रुद्धते, यहाँ हरि क्या है, तो हरि यहाँ संप्रदान है। सोपसर्ग क्रोध के योग में जिसके प्रति क्रोध हो उसकी कौन संज्ञा होती है, तो उसमें कर्म संज्ञा होती है। मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति में चतुर्थी कौन से सूत्र से आई, तो तादर्थे चतुर्थी वाच्या, इससे ये आपकी आई। अच्छा आगे देख लेते हैं। पृथक बिना नाना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है, पंचमी भी होती हैं इसमें, है ना। अन्नस्य हेतोर भसति में षष्ठी कौन से सूत्र से आई, तो षष्ठी हेतु प्रयोगे, तो हेतु का प्रयोग होने पर षष्ठी हेतु प्रयोगे इस सूत्र से षष्ठी हो जाती है। असतर्थ प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति होती है। कृत के योग में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति होती है। जगतः कर्ता कृष्ण, देखो ये उदाहरण आ गया। जगत में इससे षष्ठी विभक्ति हुई, तो कर्तरी कर्मणो कृति ये सूत्र है, कृत के योग में षष्ठी करने वाला, तो कर्तरी कर्मणो कृति, इससे जगतः कर्ता कृष्ण, इससे षष्ठी विभक्ति हो गई। वर्तमानार्थ कृता के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति होती है। इदम एषाम आश्रितम, एतत् में इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई, तो अधिकरण याचिनश्च इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई। कुर्बन सृष्टि हरि में कुर्बान से षष्ठी का निषेध कौन से सूत्र से होता है, तो तुल्यार्थै रतुलोपाभ्याम इस सूत्र से इसका निषेध हो गया।
अच्छा, आधार की कौन सी संज्ञा होती है? आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और जो अधिकरण संज्ञा होती है तो अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तम यधिकरणे च, उसमें जहाँ भी अधिकरण संज्ञा होगी वहाँ सप्तमी विभक्ति होगी। इसके उदाहरण दिए देखो, कटे आस्ते, ये अधिकरण है। कैसा अधिकरण है? तो ये औपश्लेषक अधिकरण है। अधिकरण 3 प्रकार का होता है ना, वैषयिक, औपश्लेषिक और अभिव्यापक। तो औपश्लेषक अधिकरण है। तो कटे की यहाँ अधिकरण संज्ञा हुई और सप्तम अधिकरण से सप्तमी होने से कटे आस्ते बनाया। यहाँ अभिव्यापक अधिकरण कौन सा है? तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, इसमें अभिव्यापक अधिकरण है और इसमें अधिकरण संज्ञा होने के बाद सप्तम अधिकरणे च, इस प्रकार इससे जो है सप्तमी विभक्ति होगी। तो लगभग ये प्रश्न आपको बताए, इनसे कुछ आपको निश्चित लाभ होगा और आप स्वयं लाभ लें। अपने और सगे संबंधी मित्रों को इसका लाभ दिलाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।